हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है हमारी पोषण ट्रैकर से ही रिलेटेड। हम सभी को पता है 1-2 दिन से पोषण ट्रैकर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यानी कि पहले हमारा पोषण ट्रैकर का अपडेट आया था 22.5, जो कि बड़ा ही ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं वर्स्ट था, क्योंकि उसमें ना तो हमारी अटेंडेंस लग रही थी, ना तो इमेज कैप्चर हो रही थी। उसके बाद उन्होंने हमें दिया प्रोविज़न कि आप एक स्टेप उन्होंने बढ़ा के उसको 22.6 किया। बट सिमिलरली वही जो प्रॉब्लम है वर्कर को आ रही है, ना तो उनका फ़ोटो कैप्चर हो रहा है, ना ही उनकी अटेंडेंस मार्क हो रही है। इससे एक सिचुएशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर किसी की अटेंडेंस मॉर्निंग नहीं मार्क हो रही तो हम लोग HCM जो है वो अपना ज़रूर भरें, क्योंकि HCM जो है वो हमारा 25 डेज़ जो है वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हमारा पोषण ट्रैकर की गाइडलाइंस है। सो अभी तो क्योंकि इसके बड़े सारे पोर्शंस हैं पोषण ट्रैकर के जो नया आया है, बट मैं अभी बात करूँगी एक, जैसे हमारे पास एक वर्कर है, उनका एक बच्चा था जो सैम में चला गया था। तो उसको पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सैम हो गया तो हम उसको नेक्स्ट डे जो है वो नॉर्मल या मैम में कर सकते थे, बट अब ऐसा प्रोविज़न नहीं है। अब इसमें हमें जो है उस बच्चे को, अगर वो कोई बच्चा आपसे सैम हो गया है, वो 3 महीने तक आपके पोर्टल पे सैम ही रहेगा, वो सुपरवाइज़र की आईडी पे भी एडिट नहीं होगा। सुपरवाइज़र की आईडी पे एडिट कैसे होगा वो मैं आपको ये बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर सैम बच्चा है तो उसका क्या प्रोसीजर है, हमने उसको जो है वो आगे कैसे उसको करना है। अगर मान लीजिए वो बच्चा जेन्युइनली सैम है, यानी कि जेन्युइनली उसका वेट जो है वो कम है, तब तो हम उसको एज़ पर जो मेडिकल रिकॉर्ड है, जैसे हमारी मेडिकल इंस्ट्रक्शन होगी हमने उसको वैसे ही फिल करना है। बट अगर इन केस अगर वो गलती से चला गया है सैम में, तब हम उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो हमने देखना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे जब इनके जाते हैं, इनकी बेनिफिशरी पे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक बच्चा है, देखिए जो सैम बच्चा है इसका सर्कल जो है वो रेड है, बाकी तो नॉर्मल हमें पता है कि ग्रीन हो तो नॉर्मल होता है। तो जब हम इसके यहाँ पे जाएंगे इस पर, तो इसके नाम पे क्लिक करती हूँ मैं, तो यहाँ पे नीचे आ जाता है सैम वेस्टेड में आ गया सैम, स्टंट और अंडरवेट आ गया नॉर्मल। एक जो है इसका क्राइटेरिया जो है उसमें ये हमें सैम बता रहा है, यानी कि सीवियर ये है, माल नरिश्ड है, बट ये एक्चुअल में बच्चा है नहीं। एक्चुअल में बच्चा ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये इनसे दिसंबर महीने में जो था वो सैम में गया था बच्चा। देन उसके बाद से अभी ये इन्होंने जनवरी में इसको नॉर्मल करने की कोशिश की तो नहीं हुआ, और वहाँ पे 3 महीने तक ये अभी फेब में जाके जो है इसको जो फेब में जाके इसको नॉर्मल करेंगे, क्योंकि अभी इसके जो हम इसको कोशिश कर रहे थे तो ये नहीं हो रहा था। वेस्टेड बच्चा कौन सा होता है? वेस्टेड वो बच्चा होता है जो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बड़ा ज़्यादा पतला हो, कमज़ोर हो। इसलिए वो क्यों होता है वेस्टेड बच्चा? इसलिए होता है क्योंकि उससे बच्चे का वेट लॉस होता है बड़ा ज़्यादा फास्ट। ये होता है हमारा जो वेस्टेड होता है। स्टंट में हमें पता है कि जिस बच्चे की हाइट उसकी एज के अकॉर्डिंग कम हो, जिसको हम बोलना कहते हैं, वो आता है स्टंट में। अंडरवेट में आता है जो एज के अकॉर्डिंग वेट कम हो। लेकिन वेस्टेड कौन सा बच्चा है? जो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है वो कमज़ोर है, बड़ा ज़्यादा फास्ट उसका वेट लूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये आ रहा था वेस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ तो नीचे हमें दिख रहा है कि रेफरल स्टेटस क्या है। अब सैम आया है, ये कौन सी तारीख को? 18/1/2025 को ये सैम, इसमें हमने इसको ओपन किया है प्रोफाइल में। अब इसके आगे लिखा है हमें एपिटाइट टेस्ट। जब हम इसमें एपिटाइट टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे इसमें सबसे ऊपर एक लिखा है ऑल द चिल्ड्रन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 6 years मस्ट गो टू द एपिटाइट टेस्ट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर रेफर टू हेल्थ केयर सेंटर्स। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बच्चा है जो 6 months to 6 years के बीच में है, उस बच्चे को एपिटाइट टेस्ट जो है होता है उससे गुजरना पड़ता है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि जो बच्चा है वो, उसको अगर कोई मेडिकल की ज़रूरत है तो वो उसको किस लेवल की ज़रूरत है, नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा है, या फिर उसको ज़रूरत नहीं है। जैसे बेस्ड ऑन एपिटाइट टेस्ट प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास है प्रोसीजर, उसने हमें बताया है कि अगर एपिटाइट टेस्ट करने के बाद आपने उसमें जो है वो रिज़ल्ट क्या देखा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एपिटाइट टेस्ट बच्चों पे किया जाता है जो कि सैम बच्चे होते हैं, और इसमें उनको उनकी जो चीज़ होती है उनको मील्स प्रोवाइड की जाती है। अगर उसमें ये देखा जाता है, मान लीजिए आपने कोई बच्चा है, वो सैम बच्चा है, कमज़ोर है, और उसके आगे आपने मतलब कोई खाना रख दिया, जैसे खिचड़ी रख दी, कुछ भी रख दिया, तो हमने ये देखना है कि क्या वो बच्चा उस चीज़ को गुड एपिटाइट, यानी कि उसको जो उसके आगे खाना रखा है उसको उसने जल्दी से खाने की कोशिश की, या पोर एपिटाइट यानी कि चाइल्ड टेक फूड विद प्रिसीजन एंड इंकरेजमेंट की उसने लिया है लेकिन वो इतने शौक से उसको खा नहीं रहा, और लास्ट आके रिफ्यूज़, यानी कि उसने देखा भी नहीं खाना। एपिटाइट टेस्ट में हम बच्चे को फूड प्रोवाइड करते हैं अगर
वो नॉर्मल हो रहा होगा तो वो बच्चा उस फूड को अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी खाएगा, यानी कि चाइल्ड ईट्स फूड ईगरली। अगर वो अभी थोड़ा इम्प्रूव कर रहा होगा तो चाइल्ड जो है वो खाना ले तो लेगा, बट उसमें अपनी इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं दिखाएगा खाने की। और अगर उसमें बिल्कुल ही कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो वो क्या कर देगा, उसको रिफ्यूज़ कर देगा। तो अगर किसी का ऐसा है सैम बच्चा, तो उसमें आपने, अगर वो नॉर्मल है तब तो आपने गुड एपिटाइट पे जाना है। अगर वो अभी थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है, थोड़ी ही प्रॉब्लम है, तो पुअर पे चले जाओगे। अगर बिल्कुल ही कोई बच्चा ऐसा है, जो कई बच्चे होते हैं जिनको कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उससे ही बच्चे का वेट लूज़ होता है, कई बड़े सारे बच्चों में ये चीज़ें होती हैं। तो अगर वो ऐसा है तो हमने उसको रिफ्यूज़ में कर देना। अब ये जो प्रोसेस हम करते हैं ये हमने करना है जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी आरबीएसके की टीम है, या फिर जो हमारे एएनएम्स वगैरह हैं उनके अंडर, क्योंकि अब हम इतने लॉजिकली इतने करेक्ट नहीं हो सकते किसी बच्चे के बारे में वो करके। बाकी नीचे इसमें प्रोसेस भी लिखा है कि हमने इसको करना कैसे है, एपिटाइट टेस्ट को करना क्या क्या है, पूरा इसमें हमें प्रोसीजर बताया है। ये सिर्फ आपको, अगर मान लीजिए हम गुड पे जाते हैं, उसके बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं आगे, उसके बाद गुड पे आ गया, उसमें आगे ऑप्शन आ गया डू द चाइल्ड हैव अ मेडिकल कंडीशन, कि अगर वो गुड है, क्या उस बच्चे को कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, अगर है तो आपने यस करना है, नहीं है तो नो करना है। नॉट नाउन का मतलब आ गया कि आपको नहीं पता है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको इतनी डिटेल के बारे में उसके जानकारी ना हो। अब इसमें है मेडिकल कंडीशन इन द चिल्ड्रंस आर द इलनेस डिसऑर्डर एंड हेल्थ इश्यूज दैट कैन इफेक्ट देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि कोई भी बीमारी अगर बच्चे के अंदर होगी तो उसकी फिजिकल यानी कि उसकी जो बॉडी का बनावट है, एंड उसकी मेंटल यानी कि उसकी जो दिमाग की बौद्धिक क्षमता जो है वो भी कम होगी। सम ऑफ द सिम्टम्स जैसे कफ हो सकता है, पोर एपिटाइट, हमने अभी पढ़ा कि रिफ्यूज़, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना खाने में, बॉडी में दर्दें होना, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास एक सैम बच्चे की निशानी है। उसके बाद ओडीमा टेस्ट जो होता है, कि ओडीमा टेस्ट कैसे करते हैं, हमें ट्रेनिंग में बताया था कि बच्चों की जो पाँव में होता है वहाँ पे थंब से उसको लॉन्ग प्रेस करना है। अगर वहाँ पे गड्ढा पड़ जाए इट मीन्स कि उस बच्चे वो क्या है, हमारे में बच्चे को मेडिकल केयर की ज़रूरत है। तो अगर किसी के पास सैम बच्चा है, वो अपने अगर नॉर्मल है तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे अपनी सुपरवाइज़र या अपने ऑफिस में बात करके, कि अगर वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बाद आप इसको फिल करने के बाद इसको जो सबमिट कर देंगे। अगर जैसे ही आपकी सबमिट हो जाएगी, उसके बाद वो जो बच्चा होगा आपको नॉर्मल में शो हो जाएगा, वो नॉर्मल आपको करना पड़ेगा। अब इस बच्चे की हमें मेडिकेशन के थ्रू पूरी नॉलेज नहीं है, और ना ही हमने अभी पूछा है उनसे कि क्या हम इसको फिल कर सकते हैं, बट अगर नहीं गलती से हुआ है तब ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सही है, हम इसको फिल कर सकते हैं। सेकंड चीज़ इसमें अगर आप लोगों ने देखी होगी वो ये है कि हमारे पास आया है दिव्यांग इन्फॉर्मेशन। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दिव्यांग एंड एक होता है अनसाउंड माइंड। अब दिव्यांग और अनसाउंड माइंड दो अलग कंसेप्ट हैं, होते ये दोनों ही, इसको हम चैलेंज्ड बोल सकते हैं कि जो भी बच्चा है उसको कोई ना कोई लाइफ चैलेंज है। बट दिव्यांग का मतलब है कोई ऐसा बच्चा जिसके बॉडी का कोई एक पार्ट नहीं है, जैसे किसी बच्चे का बाय बर्थ कोई बाजू नहीं होती, पाँव नहीं होते या टांग नहीं होती, तो वो होते हैं हमारे दिव्यांग में। अनसाउंड माइंड का मतलब हो गया जो मेंटली स्टेबल नहीं है। अब हमें किसी बच्चे को देख के हम ये नहीं कह सकते कि वो मेंटली स्टेबल है या नहीं है, इसके लिए हमें उसका बड़े होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेंटल लेवल है वो हमारा एज के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। तो अनसाउंड माइंड जो होते हैं, जिनका एज के अकॉर्डिंग माइंड काम नहीं करता, वो अनसाउंड माइंड होते हैं हमारे। यानी कि जैसे जो जिनकी बॉडी ग्रो हो जाती है, देखने दिमाग बिल्कुल बचपन वाला होता है, या फिर जो किसी चीज़ को ईजिली कैच नहीं कर पाते, वो अनसाउंड माइंड में आते हैं। और हैंडीकैप दिव्यांग का मतलब हो गया जिनका बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता, या फिर उनका है ही नहीं, बाय बर्थ है कुछ, तो वो दिव्यांग में आएंगे। तो हर प्रोफाइल में जब भी आप अपनी किसी बच्चे की प्रोफाइल ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा, इज़ द चाइल्ड डिक्लेयर दिव्यांग बाय सीएमओ ऑफिस और मेडिकल अथॉरिटी। अगर है कोई बच्चा आपके पास तो आप इसको यस करोगे, अगर नहीं है तो आपने इसको नो कर देना है। देन उसके बाद इसको क्या कर देना है, सबमिट। इसमें जो लिप वाले होते हैं ना, यानी कि जिनकी लिप में कोई दिक्कत होती है, वो भी इसमें हमारे पास आते हैं, ये वाले बच्चे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी सैम बच्चों के बारे में। अगर आपसे हुआ है सैम बच्चा तो जो जैसे हमने आपको बताया वैसे कीजिए, अपनी उन सुपरवाइज़र से भी बात कीजिए कि गलती से सैम हुआ है, और उसका हमें पूरा प्रोसीजर पोषण ट्रैकर पे दिया है कि उसको हम कैसे अपने उसमें ले सकते हैं। अब मैं आपको कल बताऊंगी सुपरवाइज़र की आईडी से हमने कैसे जो है वो देखना है कि हमारा एडिटिंग हो रही है या नहीं हो रही, वो सुपरवाइज़र की आईडी पे ही
आपको दिखेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सुपरवाइज़र की आईडी पे एडिट तभी होगा जब आपने यहाँ पे अपना 100% ग्रोथ मॉनिटरिंग किया होगा। अगर वहाँ यहाँ नहीं किया होगा, वहाँ एडिट नहीं होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए चीज़ थी। बाकी PMBY के ऊपर भी हम लोग आएंगे। इसके अलावा अगर किसी को पोषण ट्रैकर पे कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज पे बता देना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जो कोई प्रॉब्लम होगी उसको सुनने की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड बाय।